जय हिंद बच्चों। माइनस आर या माइनस एम या प्लस आर या प्लस एम ग्रुप को कैसे पहचाने, इसका डिफरेंशिएट इनके बीच में कैसे करें। हालांकि रेजोनेंस और मीजोमेरिज्म में फर्क होता है। यहां पर एम का मतलब मीजोमेरिज्म है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हमारा मेन मुद्दा यह है कि प्लस आर या प्लस एम या माइनस आर या माइनस एम ग्रुप को हम कैसे पहचाने। आइए देखते हैं कैसे पहचाना जाएगा। उसके लिए सबसे पहले आपको जो पता होना चाहिए उसका नाम है की एटम। की एटम पता होना चाहिए। की एटम क्या चीज होती है? तो ये रहा बेंजीन। बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है ए बी सी डी। ए बी सी डी नाम का ग्रुप बेंजीन के ऊपर जुड़ा हुआ है। तो यहां पर जो सबसे पहला फर्स्ट अटैच्ड एटम जो होता है, ये रहा फर्स्ट अटैच्ड एटम। इसको हम लोग बोलेंगे की एटम। ये कहलाएगा की एटम। ये देखिए यहां पर नाइट्रोबेंजीन है, ये नाइट्रोबेंजीन है। यहां पर जो ग्रुप जुड़ा हुआ है जिससे वो कनेक्ट है वो NO2 है, लेकिन उसको जो फर्स्ट अटैच्ड एटम है, जो अटैच्ड एटम है वो है नाइट्रोजन। इसको अपन बोलेंगे की एटम। ये कहलाएगा की एटम। यहां पर आइए, ये रहा फिनॉल। फिनॉल में बेंजीन कनेक्टेड है OH के साथ, तो जिस एटम से कनेक्टेड है वो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, इसको बोलते हैं की एटम। ये है की एटम। यहां पर सिर्फ एक ही एटम है, वो सिर्फ क्लोरीन है, तो उसी को की एटम बोलना पड़ेगा। यही इसका की एटम है। यहां पर NHCO CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। यहां पर इस पूरे में जो पहला अटैच्ड एटम है जिससे वो बेंजीन से कनेक्टेड है, इसको बोलेंगे की एटम। इसको बोलेंगे की एटम। सवाल ये पैदा होता है क्या बेंजीन होना जरूरी है? नहीं। डबल सिंगल जो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जिसके अंदर हमने आपको सिखाया था कि रेजोनेंस कहां कहां होती है, डबल सिंगल इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ जो भी ग्रुप अटैच्ड है, डबल बॉन्ड के साथ जो भी ग्रुप अटैच्ड है, उस ग्रुप का पहला एटम जिससे कनेक्शन हो रखा है उसको आप बोलेंगे की एटम। एक और एग्जांपल देखिए, मान लिया जाए मेरे पास ये रहा सिस्टम डबल सिंगल ये रहा, और यहां पर हमने NO2 जोड़ा हुआ है, तो यहां पर इस N को हम लोग बोलेंगे की एटम। तो प्लस आर माइनस आर ग्रुप पहचानने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि की एटम क्या चीज है। उसके लिए जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, उसके ऊपर जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसका पहला एटम जिससे वो कनेक्टेड है, उसको बोलते हैं की एटम। अब मैं आपको प्लस आर और माइनस आर ग्रुप पहचानने की यहां पर तरकीब बता रहा हूं कि आप प्लस आर माइनस आर ग्रुप कैसे पहचानेंगे, उसको जांचने का तरीका देख लीजिए। आपको बड़ा शानदार रूल दे रहा हूं, आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। लोन पेयर मस्ट बी प्रेजेंट ऑन की एटम। अगर आप प्लस आर या प्लस एम ग्रुप की बात कर रहे हैं तो जिस एटम से कनेक्टेड है, यानी कि जो आपका की एटम है, उस पर लोन पेयर होना चाहिए। अब उस पर लोन पेयर है कि नहीं, उसके लिए आपको केमिकल बॉन्डिंग में ऑक्टेट रूल जरूर आना चाहिए। हर एलिमेंट अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है। आइए देखिए जरा, यहां पर देखिए, ये बेंजीन के साथ OH कनेक्टेड है। 2 इलेक्ट्रॉन उसने इस बॉन्ड में पूरे कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन उसने इस बॉन्ड में पूरे कर लिए। ऑक्सीजन को अपने लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन रखने होते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और आएंगे और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स और आएंगे, उसका ऑक्टेट हो जाएगा पूरा। देखिए 1 2 3 4, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये रहा ए बी, अगर इन्होंने बॉन्ड बनाया है तो उनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। एक इलेक्ट्रॉन बी ने रखा होगा, एक ए ने रखा होगा। तो यहां पर हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल हो गए 4 5 6 7 8। इसका ऑक्टेट हो चुका है पूरा। और यहां पर की एटम पे लोन पेयर है तो ये प्लस आर ग्रुप बनेगा। यहां पर देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज प्लस आर ग्रुप। 1 2 जहां पर ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम से कनेक्टेड है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर मुझे लोन पेयर रखना पड़ेगा। इधर देखिए 1 2 3 4 5 6, नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर आएगा 7 8 ऑक्टेट पूरा करने के लिए। इधर ये रहा 1 2 3 4, इधर 5 6 7 8, यानी कि की एटम के पास अगर लोन पेयर होगा तो मुझे पता चल जाएगा कि वो प्लस आर ग्रुप है। अब इसमें रेजोनेंस कैसे होती है, कैसे रेजोनेंस कराई जाती है, अब मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूं। तो रेजोनेंस कराने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि है तो ये इलेक्ट्रॉन ही तो है, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, हमको मालूम है। तो अगर मेरे को यहां पर बॉन्ड बनाना है इस एटम के साथ, ऑक्सीजन का एटम के साथ बॉन्ड बनाना है, तो मुझे इस जगह पर नेगेटिव नहीं पॉजिटिव चार्ज लाना होगा। इस जगह पर पॉजिटिव चार्ज लाना होगा। तो क्या तरीका बताया था आपको? रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले डायरेक्शन ढूंढिए कि इलेक्ट्रॉन किस दिशा में घूमने वाला है। तो हमको यहां पर इलेक्ट्रॉन है तो इस जगह पर पॉजिटिव चाहिए। पॉजिटिव कब आएगा? एरो का हेड नेगेटिव होता है, टेल पॉजिटिव होता है। इसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में पूरी जानकारी दी हुई है, जाइए जाकर के उसको देखिए। उसके अंदर आपको बेसिक रेजोनेंस कैसे करनी है वो करनी सिखाई हुई है। अब हम यहां पर प्लस आर माइनस आर को देख रहे हैं इस वक्त। तो प्लस आर ग्रुप में रेजोनेंस कैसे होती है? तो इस लोन पेयर के ठीक पड़ोस वाले कार्बन पर क्या चार्ज चाहिए मुझे? यहां पर चार्ज चाहिए, यहां पर चार्ज चाहिए मेरे को पॉजिटिव। और वो कब आएगा? जब मैं इलेक्ट्रॉन को दूर भगाऊंगा। ये देखिए, आइए देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। मैं आपको सिर्फ इतना सेक्शन दिखाना चाहता हूं। ये रहा, मैंने सिर्फ इतना सेक्शन बनाया है। मैं इन पॉइंट को ऐसे ब्रेक करूंगा, तो ब्रेक करने पे यहां पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। यहां पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और ये जो OH है ये अपने इस लोन पेयर को यहां पर रखेगा और बॉन्ड बनाने वाला है। इस जगह पर बॉन्ड बनने वाला है, यहां पर बॉन्ड बनने वाला है। मैं इस जगह को हटा लेता हूं। अब हम यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स अपना बॉन्ड बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन्स देंगे। क्या रूल बताया था?
सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के रोटेशन की डायरेक्शन ढूंढी, इलेक्ट्रॉन कहां को मूव कर रहे हैं, लेफ्ट में, राइट में, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, पहले ये ढूंढना होता है। उसके बाद क्या चेक करते हैं, उसके बाद हम लोग अनटच्ड बॉन्ड बनाते हैं, फिर हम नए बॉन्ड बनाते हैं, फिर हम चार्ज लगाते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन, और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन मुझे पता चल गई कि अब क्लॉकवाइज होने वाला है, तो मैं इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज रोटेट करने वाला हूं, क्लॉकवाइज घुमाने वाला हूं इलेक्ट्रॉन्स को। पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सब जगह पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्लॉकवाइज चलने वाला है। सबसे पहले क्या बनाने होते हैं, सबसे पहले अनटच्ड बॉन्ड बनाने होते हैं। कौन से बॉन्ड हमने टच नहीं किए हैं, कौन से बॉन्ड हमने टच नहीं किए, तो देख लीजिए, हमने ये वाला बॉन्ड नहीं छुआ है, हमने ये वाला बॉन्ड नहीं छुआ है। सबसे पहले अनटच्ड बॉन्ड बनेंगे। अब इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हुआ है, इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हुआ है, और यहां पर शिफ्ट हुआ है। अगर आप देखेंगे तो यहां पर लोन पेयर, और ये नया बॉन्ड यहां बनने वाला है, नया बॉन्ड यहां बनने वाला है। इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने से पॉजिटिव चार्ज यहां आया, पॉजिटिव और लोन पेयर के बीच में यहां पर बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड बन गया। यहां पर दो लोन पेयर थे, उसमें से एक लोन पेयर खर्च हो चुका है, दो में से एक लोन पेयर खर्च हो चुका है, तो एक ही लोन पेयर बचेगा। तो मैं यहां पर अब एक ही लोन पेयर शो करूंगा, एक ही लोन पेयर शो करूंगा। और चूंकि बॉन्ड बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन नहीं दिए हैं, यहां पर कार्बन के पास अपना कुछ नहीं था, दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने के लिए ऑक्सीजन ने दिए हैं, ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिया है। आप इस बात को समझिए, ये है मेरे पास ए, ये है मेरे पास बी, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया, और इनके बीच में बन गया बॉन्ड। यहां पर बॉन्ड बनने के लिए दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दिया है, लेकिन इस जगह पर बॉन्ड बनाने के लिए दोनों अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दिया है, दोनों के ही इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दिए हैं। एक तो उसे पहले भी देना था, एक ही तो एक्स्ट्रा दिया है, एक ही तो एक्स्ट्रा दिया है। मान लीजिए कि आप और आपके फ्रेंड को मिलकर के एक बर्गर खाना था, बर्गर था 20 रुपए का। तैयारी ये हुई कि भाई 10 रुपए आप मिलाएंगे, 10 रुपए आपका फ्रेंड मिलाएगा, दोनों मिलकर के बर्गर खाएंगे। आपने बर्गर लिया, बर्गर खाया, लेकिन आपके फ्रेंड ने एंड मौके पर आकर के पैसे देने से मना कर दिया। तो आप ये थोड़ी कहोगे कि मुझे 20 रुपए का नुकसान हुआ। अरे 10 रुपए तो आप पहले भी देने वाले थे, आपने अपने फ्रेंड के तो एक्स्ट्रा 10 रुपए दिए हैं, 20 रुपए का थोड़ी नुकसान हुआ है, 10 रुपए का नुकसान हुआ है। यहां पर इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनना है, बॉन्ड बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देना था, एक कार्बन को देना था, एक इलेक्ट्रॉन तो उसे पहले से भी देना था, लेकिन उसने दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर ऑक्सीजन नहीं रखे हैं। इस वजह से ऑक्सीजन पर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का लॉस है, इसलिए हम यहां पर सिर्फ 1 पॉजिटिव चार्ज दिखाएंगे। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से यहां पर कौन सा चार्ज आया, माइनस का चार्ज आया। अब देखिए अब क्या होगा। अगले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट मेरे को ऑलरेडी मालूम है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस दिशा में चल रहा है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चल रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊंगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊंगा तो अगला बॉन्ड ये है, और मैं इसे क्लॉकवाइज दिशा में ही मूव करा दूंगा, इसको यहां पर रोटेट करा दूंगा। अब क्या होगा, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, वो बॉन्ड बनाते हैं जिनको हमने नहीं छुआ। कौन कौन से बॉन्ड नहीं छुए, हमने ये वाला बॉन्ड नहीं टच किया, हमने ये वाला बॉन्ड नहीं टच किया, हमने ये वाला बॉन्ड नहीं टच किया, हमने यहां भी कुछ टच नहीं करा। ये एज इट इज, सब कुछ एज इट इज रहने वाला है, इंटैक्ट रहने वाला है, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है, ना इसका पॉजिटिव चार्ज चेंज होने वाला है। इसका पॉजिटिव चार्ज जैसा था, इसका पॉजिटिव चार्ज ऐसे रहने वाला है, इसका पॉजिटिव चार्ज रहने वाला है। अब हम बनाएंगे नया बॉन्ड। नया बॉन्ड कहां बनता है, हमेशा चार्ज के साथ वाले कार्बन पर। चार्ज के साथ वाला कार्बन ये रहा, यहां पर बनाएंगे। इस जगह पर हमारा नया बॉन्ड बन गया, इस जगह पर हमने बना लिया नया बॉन्ड, ये बन गया हमारा नया बॉन्ड। फिर हम क्या लगाते हैं, चार्ज। चार्ज कहां पर आएगा, ऑफ कोर्स चार्ज आएगा इस जगह पर। अब आगे चलिए, चूंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्लॉकवाइज दिशा में चल रहा है, क्लॉकवाइज दिशा में जाते हुए अगला बॉन्ड ये आएगा, तो मुझे अब जो यहां पर मूवमेंट करना चाहिए ऐसे करेंगे। सबसे पहले क्या रूल बताया, सबसे पहले बताया अनटच्ड बॉन्ड बनाइए। ये हमने नहीं छुआ, ये हमने नहीं छुआ, इनको नहीं छुआ, ये पॉजिटिव चार्ज को हमने नहीं छुआ, इस पॉजिटिव चार्ज को हमने नहीं छुआ, ये एज इट इज रहने वाला है। फिर क्या बनाते हैं, नया बॉन्ड। नया बॉन्ड चार्ज के साथ वाले कार्बन बनता है, ये रहा चार्ज, उसके साथ वाला कार्बन, यहीं पर आपने नया बॉन्ड बनाया, इस जगह पर आपने नया बॉन्ड बनाया, और अब आप लगाते हैं चार्ज। इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से नेगेटिव चार्ज यहां पर आया होगा। हमें पता है चूंकि हम लोग क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहे हैं, तो मुझे अगला जो मूवमेंट करना चाहिए, अगला मूवमेंट मेरे को करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन का इस दिशा में। इस वाले इलेक्ट्रॉन को मैं यहां पर मूव करूंगा, और जैसे ही मूव करूंगा, सबसे पहले क्या रूल है, मेक अनटच्ड बॉन्ड फर्स्ट। ये नहीं टच किया, ये नहीं टच किया, फिर नया बॉन्ड इस जगह बनता है। इलेक्ट्रॉन इसके पास दो के दो इलेक्ट्रॉन्स को वापस मिल गए हैं, तो इस जगह पर वापस दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और ये बन जाएगा ऐसा। तो ये बन गई यहां पर इसकी प्लस आर ग्रुप की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तरकीब क्या बताई, टेक्निक क्या बताई, टेक्निक ये बताई कि की एटम के ऊपर लोन पेयर होना चाहिए, और यहां पर की एटम के ऊपर आपको लोन पेयर दिख रहा है। यह है प्लस आर माइनस आर ग्रुप को पहचानने का तरीका। अब चलते हैं आगे, माइनस और माइनस एम ग्रुप कैसे पहचानते हैं, अब इसे देखेंगे। इसके लिए जो आपका की एटम है, उसका अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ मल्टीपल बॉन्ड बना होना चाहिए। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ मल्टीपल, यानी कि डबल बॉन्ड बना हो या ट्रिपल बॉन्ड बना हो।
डबल बना हो ट्रिपल बना होगा। फिर से याद कर लीजिए प्लस आर ग्रुप के लिए की एटम पर लोन पेयर होना चाहिए, प्लस आर ग्रुप के लिए की एटम पर लोन पेयर होना चाहिए, और माइनस आर ग्रुप के लिए आपका जो की एटम है उसका मल्टीपल बॉन्ड बना हुआ होना चाहिए किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, मल्टीपल बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। जबकि प्लस आर के लिए की एटम पर लोन पेयर होना चाहिए, प्लस आर के लिए की एटम पर लोन पेयर होना चाहिए, और माइनस आर के लिए आपका जो की एटम है उसका मल्टीपल बॉन्ड बना होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के साथ। ये रहा मेरा की एटम जहां से वो कनेक्टेड है, NO2 ग्रुप है, इसका ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहां पर मल्टीपल बॉन्ड बना हुआ है। इधर देख लीजिए कार्बन, उसका मल्टीपल बॉन्ड बना हुआ है ऑक्सीजन के साथ, दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप। इधर देख लीजिए साइनाइड, इसका ट्रिपल बॉन्ड बना हुआ है नाइट्रोजन के साथ। ये रहा सल्फ SO3H जो यहां पर ग्रुप है, यहां पर सल्फर का आप देख रहे होंगे ऑक्सीजन के साथ, यहां पर मल्टीपल बॉन्ड बना हुआ है। की एटम का अगर मल्टीपल बॉन्ड बना हुआ हो तो उसे बोलते हैं माइनस आर ग्रुप। क्या करता होगा ये, कैसे यहां पर यूज होता होगा इसका, कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती होगी, ये देखते हैं। ये क्या करता होगा, क्यों हम यहां पर मल्टीपल बॉन्ड मांग रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का मतलब होता है ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन खींचता हो, जिसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति हो, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता हो। तो जनाब ये मानेगा तो है नहीं, ये ठहरा बदमाश, ये कहेगा भैया मुझे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इन्होंने इलेक्ट्रॉन अपने ऑक्सीजन की तरफ खींच लिए, इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिए। जब ये खींचेगा तो कार्बन रोएगा, कार्बन कहेगा बेंजीन मैं तेरे से इलेक्ट्रॉन खींचूंगा। इसने खींचे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ने, इसको दुख पहुंचा, इसने बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लिए। अब आप इस वक्त यहां की स्टेज को समझिए, ये कैसा लग रहा होगा। मैं हल्का सा आपको यहां पर बॉन्ड टूटने के बाद का यहां पर थोड़ा सा इतिहास दिखाता हूं क्या बना होगा। यहां पर इतिहास बना होगा ये कि इधर आया रहा होगा O पे नेगेटिव, बॉन्ड टूटने से कार्बन पर आया होगा पॉजिटिव, इस बॉन्ड के टूटने से, अब दिशा देखेंगे, इसके टूटने से इस जगह पर आया होगा नेगेटिव और इस जगह पर आया होगा पॉजिटिव। ये सिचुएशन यहां पर क्रिएट हुई होगी। ऐसे बॉन्ड टूटा होगा, इसको दिक्कत हुई, इसने यहां से खींच लिया। होता है ना, जब आपको कोई मुसीबत आएगी, आपसे कोई पैसे मांगेगा अपने, भैया मुझे मेरे पैसे दो, तो आप किसी और से मांगेंगे, भैया मुझे दिक्कत हो रही है। अब आपने जिसे दे रखे होंगे आप उससे कहोगे भैया मेरे पैसे दो। आपसे किसी ने मांगे, आपने किसी और से मांगे, किसी और ने फिर किसी और से मांगे, यही क्रम चलता रहता है। यहां पर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन मांगे कार्बन से, कार्बन ने कहा भैया तुम मुझे इलेक्ट्रॉन दो। अब जनाब आप देख रहे हैं बॉन्ड टूटने के बाद की स्थिति, इस O पे आ गया नेगेटिव, इस कार्बन पर आ गया पॉजिटिव, बॉन्ड टूटने से यहां पर आ गया नेगेटिव, इस जगह पर आ गया पॉजिटिव। क्या होगा, ये दोनों बना देंगे बॉन्ड। इन्होंने बना लिया बॉन्ड, आइए देखते हैं किन किन ने बना लिया बॉन्ड। इन्होंने बना लिया बॉन्ड, इस O पे कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। जो बॉन्ड हमने छेड़े नहीं, उनको तो सबसे पहले बनाना था, तो बॉन्ड हमने नहीं छेड़े, इनको तुरंत बना लीजिए, पहले इनको बना लीजिए। और इस जगह पर फाइनली कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ये वाला सेक्शन थोड़ा सा देखने लायक है, इसको एक दो बार देखना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि गलती यहीं पर होती है। एक बार अगर ये आप बना गए, यहां तक पहुंच गए, फिर आगे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बड़े आराम से बन जाती है। अब देखिए क्या हो रहा है, हमें इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन तो पता चल गई, इलेक्ट्रॉन कहां कहां मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट की डायरेक्शन अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, एरो का मुंह देखिए, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। एक बार फिर से देखेंगे, इस जगह पर एरो का मुंह देखिए, ये क्लॉकवाइज जा रहा था, और इस जगह पर देखिए, तो इस जगह पर आपको एरो का जो मुंह दिखाई देगा एंटी क्लॉकवाइज। तो अब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कराएंगे, तो सबसे पहले मेक अनटच्ड बॉन्ड फर्स्ट। कौन कौन से नहीं छुए, इसको नहीं छुआ आपने, इधर नहीं छुआ, इस चार्ज को नहीं छुआ। नाउ न्यू बॉन्ड हमेशा चार्ज के साथ वाले कान पे बनाते हैं। देन पॉजिटिव चार्ज विल कम हियर। आपको पता है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चल रहा है, तो अब एंटी क्लॉकवाइज दिशा में ऐसे जाएंगे, और एंटी क्लॉकवाइज दिशा में जाकर के इसको ऐसे मूव कराएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, वो बॉन्ड्स बनाएंगे जिनको आपने टच नहीं करा। कौन कौन से टच नहीं करे, ये नहीं छुआ, इसके साथ कुछ नहीं किया। फिर नया बॉन्ड बनाएंगे, नया बॉन्ड चार्ज के साथ वाले कान पर बनता है। इधर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। उसके बाद आपका चूंकि मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो आप इसे फिर से ऐसे एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएंगे। सोचिए, घुमाने के बाद नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बनाएगा, प्लस आ गया होगा यहाँ पर। ऑक्सीजन कहेगा भैया मैं आपके साथ बॉन्ड बना करके मामला सुलझा लेता हूं, और ये यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड। तो दिस इज ऑल अबाउट प्लस आर माइनस आर ग्रुप। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। सबसे पहले पहचानना है की एटम, यानी कि जो एटम रिंग के ऊपर, डबल बॉन्डेड सिस्टम के ऊपर, कॉन्जुगेटेड सिस्टम के ऊपर जहां से वो कनेक्ट कर रहा है ग्रुप, उस ग्रुप का वो एटम जहां से वो कनेक्शन हो रही है, उस एटम को बोलेंगे की एटम। अगर उसको एटम पर होगा लोन पेयर तो वो कहलाएगा प्लस आर ग्रुप, और अगर उसने बना रखा होगा
मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, अगर ऐसी कोई चीज बना रखी है तो वो कहलाएगा माइनस आर ग्रुप। प्लस आर ग्रुप के अंदर आप बात देखेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। प्लस आर ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम को, तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाती है। आप अगर नॉर्मली देखें तो ये रही बेंजीन। बेंजीन को अगर आप देखेंगे तो बेंजीन के पास दो यहां पर हैं, दो यहां पर हैं, दो यहां पर हैं। बेंजीन के पास इस वक्त है 6 पाई इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये रेजोनेंस होने की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन और बेंजीन के अंदर घुस गए हैं। तो बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अब बढ़ गई है, 6 से बढ़कर के 8 हो गए। बेंजीन रिच हो चुका है, मजा आ गया है बेंजीन को, इलेक्ट्रॉन उसके पास गचागच भर गए हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन के पास हो गए हैं। ये है खूबसूरती प्लस आर ग्रुप की। अगर हम माइनस आर ग्रुप को देखेंगे तो उसके पास जो इलेक्ट्रॉन थे उनको भी खींच लिया गया है, नोच लिया गया है। बेंजीन के पास पहले के मुकाबले कम इलेक्ट्रॉन रह गए हैं, बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी माइनस आर इफेक्ट से डिक्रीज हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। हम अगली वीडियो में आपको मीसोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट के बीच में डिफरेंस बताएंगे। जय हिंद।